नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सोना चांदी अपडेट्स के इस सप्ताह के पहले एपिसोड में। आज तारीख है 5 जनवरी 2026, दिन सोमवार। दोस्तों, जैसा हमने कल संडे स्पेशल में प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। चीन के एक्सपोर्ट बैन की खबर और जियोपॉलिटिकल तनाव से आज बाजार जबरदस्त तेजी के साथ खुला है। हमारी प्रेडिक्शन 100% सच साबित हुई है। बाजार में आज जो हुआ है वो सिर्फ मामूली तेजी नहीं है, बल्कि एक युद्ध का संकेत है। जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण आज सोने और चांदी दोनों धातुओं में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ है, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, जो आज सोने से भी ज्यादा तेज भाग रही है। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में चांदी 74.78 प्रति औंस पर पहुंच गई है, यानी लगभग 4.5% की तेजी देखने को मिली। आज भारत के ETF मार्केट में भी दमदार ग्रोथ देखने को मिली। तकनीकी रूप से देखें तो आज एक बहुत बड़ी घटना घटी है। पिछले कई दिनों से चांदी $72 से $73 के लेवल पर अटक रही थी, लेकिन आज चांदी ने इस $74.5 की लेवल को तोड़ दिया है। भारत में इसका असर साफ दिख रहा है। उत्तर भारत यानी दिल्ली और मुंबई में चांदी का अनुमानित भाव 2,41,800 रुपये प्रति किलो है, जबकि दक्षिण भारत यानी चेन्नई और हैदराबाद में भारी डिमांड के चलते यह 2,59,800 रुपये तक पहुंच गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और शिक्षा के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार और ETF में वित्तीय जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अब नजर डालते हैं ETF पर। शेयर बाजार में गोल्ड और सिल्वर ETF निवेशकों की आज चांदी हो गई है। गोल्ड ETF में आज औसतन 1% की मजबूती देखने को मिली। टाटा गोल्ड ETF 13.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 1.7% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं निप्पॉन इंडिया और SBI गोल्ड ETF भी हरे निशान में नजर आ रहे हैं, लेकिन असली ग्रोथ सिल्वर ETF में देखने को मिली, जहां औसतन 1.91% की भारी तेजी आई। अगर आपने 2 दिन पहले गोल्ड ETF में 1 लाख रुपए और सिल्वर ETF में 1 लाख रुपए निवेश किए होते, तो आज सिर्फ 2 दिन में गोल्ड ETF से करीब 1,000 रुपये का फायदा और सिल्वर ETF से लगभग 1,900 रुपये का मुनाफा बन चुका होता। अब मैं आपको बाजार के पीछे का सच बताता हूं, जो बड़े बैंक आपसे छुपाते हैं। कॉमेक्स यानी पेपर ट्रेडिंग वाले बाजार में एक बड़ा गेम चल रहा है। डेटा बताता है कि कॉमेक्स के पास कुल स्टॉक का केवल 28% ही डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। बाकी सारा माल JP मॉर्गन और सिटी बैंक जैसे दिग्गजों ने दबा रखा है, जो बेचने के लिए नहीं है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ डॉयचे बैंक चांदी बेच रहा है, तो दूसरी तरफ JP मॉर्गन उसे खरीद रहा है। यह केवल कागजी हेराफेरी हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि बाजार में फिजिकल चांदी की भारी कमी है। इस तेजी का सबसे बड़ा कारण है लैटिन अमेरिका। दोस्तों, दुनिया की 50% चांदी और 20% सोना इसी इलाके यानी पेरू, मैक्सिको और चिली से आता है। अब अमेरिका और वेनेजुएला के तनाव के कारण अगर यहां कोई भी युद्ध या अमेरिकी कब्जा होता है, तो सप्लाई पूरी तरह रुक जाएगी। सोने की बात करें तो ग्लोबल बाजार में यह $4,384 प्रति औंस पर है, जिसमें लगभग 1.5% की तेजी है। सोने ने भी चांदी का साथ दिया है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,38,000 से 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है और 22 कैरेट सोना भी 1,25,300 से 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दोस्तों, अब तक हम सिर्फ अमेरिका और विदेशी बैंकों की बात कर रहे थे, लेकिन अब सुनिए भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने क्या भविष्यवाणी की है। मोतीलाल ओसवाल की ताजा रिपोर्ट ने बाजार में सनसनी मचा दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2026 में सोने चांदी को रोकना नामुमकिन है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 2026 में सोना पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। उनका टारगेट है कि सोना 1,50,000 से लेकर 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। जी हां, 1.5 लाख रुपये।
उनका कहना है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जिस तरह सोना खरीद रहे हैं, भाव नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन असली कमाई का मौका उन्होंने चांदी में बताया है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी 2026 में 2,75,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है, यानी यहां से भी 25,000 रुपए प्रति किलो की सीधी कमाई का मौका है। कारण साफ है, इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की कमी। चांदी अब सिर्फ जेवर नहीं, जरूरत बन गई है। जेपी मॉर्गन हो या मोतीलाल ओसवाल, सबकी सुई एक ही दिशा में है। बाजार का रुझान यानी ट्रेंड सुपर बुलिश है, लेकिन इतनी तेज बढ़त के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए हड़बड़ी में न खरीदें। तो दोस्तों, अगर आपको आज के इस टेक्निकल एनालिसिस से बाजार को समझने में मदद मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका की वजह से बाजार में यह उथल पुथल मची है। और अगर आपके मन में निवेश को लेकर कोई भी सवाल है या आप हमारे चैनल के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।